हूँ आपका दोस्त कृष्णा और आज हम खोलेंगे महाभारत का एक और पन्ना। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पांडवों का 13th ईयर ऑफ एग्जाइल ओवर हो चुका था जब राजा विराट को पता चला कि उनके यहाँ के कनक, भल्लव, भृगुलला, ग्रंथिका, तंतिपर, सुधेशना असल में पांडव और द्रौपदी थे। वो बहुत खुश हुए। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की शादी मेरी बेटी उत्तरा से हो जाए। सभी को ये बात अच्छी लगी और बहुत धूमधाम से शादी हो गई। दूसरी तरफ पांडवों को 13 इयर्स पूरे होने के बाद मैं हस्तिनापुर चला गया पांडवों का मैसेज लेकर। पांडव लड़ाई नहीं चाहते, वो बस इतना चाहते हैं कि जो उनका था उन्हें वापस मिल जाए। तभी दुर्योधन गरजाया, सवाल ही नहीं उठता। पांडव इंद्रप्रस्थ हार चुके थे, अब वो मेरा है। मैंने कहा युधिष्ठिर ने कहा था कि यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ ना देना चाहे तो पांडव 5 गांव लेकर भी खुश रहेंगे। पांडव नहीं चाहते कि लड़ाई हो। दुर्योधन अब की बार हंसते हुए बोला, 5 गांव क्या, मैं एक सुई की नोक बराबर लैंड भी पांडवों को नहीं दूंगा। हस्तिनापुर कोर्ट के सभी लोग शॉक्ड थे। वो जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उसे कुछ भी समझाने की। मैंने कहा यदि ऐसा है दुर्योधन तो अब वॉर को कोई नहीं रोक सकता। अब तो दोनों ही तरफ वॉर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। एक दिन जैसे ही मैं अपनी डे नैप से उठा, मैंने देखा कि अर्जुन मेरे पाँव के पास बैठा है। अरे मित्र, कैसे आना हुआ? क्या चाहते हो? मैंने जैसे ही अर्जुन से पूछा, मेरे पिलो के पास से दुर्योधन की आवाज आई। पहले मैं आया था तो पहले मुझे राइट मिलेगा मांगने का। मैंने कहा लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, इसलिए पहले अर्जुन अपनी बात कहेगा। अर्जुन ने पोलाइटली कहा, मैं चाहता हूँ कि वॉर में आप हमारे साइड रहें। एकदम से दुर्योधन बोला, मैं पहले आया था इसलिए वॉर मैं आपको हमारी साइड से रहना होगा। मैंने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को ऑप्शन दिया। एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी कभी न हारने वाली 10 लाख सोल्जर्स वाली नारायणी सेना। ये ध्यान रहे कि मैं खुद कोई वेपन नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मित्र कृष्ण, मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए। इतना सुनते ही दुर्योधन खुश हो गया क्योंकि वो तो चाहता ही ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स था। तो इस तरह से मैं बन गया अर्जुन का चैरिटर। अब सब सोच रहे होंगे कि एक चैरिटर बनकर मैं हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई ऐसा जो हमें हर स्टेप पे करेक्ट गाइडेंस दे, और यही मेरा काम था, अर्जुन को करेक्ट गाइडेंस देना। क्या आप सोच के बता सकते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको हमेशा करेक्ट गाइडेंस देता है? जी हाँ, हमारी मम्मा, हमारे पापा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी इनर वॉइस जो हमें कनेक्ट करती है अपने गॉड से। एक अच्छा गाइड हमें अच्छी और इम्पॉर्टेंट बातें सिखाता है, पर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट भी गाइडेंस लेने के लिए रेडी हो एंड अपने गाइड की तरफ, अपने गॉड की तरफ डिवोटेड हो, जैसा कि लिखा है गीता के श्लोक 10.10 एंड 11 में। तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। इस श्लोक का मतलब है कि जिनका माइंड डिवोटेड होता है गॉड की तरफ एंड जो ओपन माइंड रखते हैं टू टेक गाइडेंस, गॉड उनकी हेल्प करते हैं
उनकी हार्ट को लाइट अप कर देते हैं विथ ब्राइटनेस ऑफ नॉलेज। आप भी इस बात को हमेशा याद रखना कि हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स हमें तभी कुछ सिखा सकते हैं जब हम सीखने को रेडी हो। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा महाभारत के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।